क्रूर और पापी ग्रहों का साया रिश्ते में लाएगा तकरार और डालेगा दरार। आ चुकी है तलाक की नौबत, तो कैसे बचेगा रिश्ता, कैसे बढ़ेगा प्यार। जी हाँ, अगर आपकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स कम होने का नाम नहीं ले रही है, रिश्ते में करवाहट घुल चुकी है, एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल होता जा रहा है, बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे में कैसे आप कुंडली में बैठे क्रूर और पापी ग्रहों को शांत करके अपने रिश्तों को बचा सकते हैं। अगर आपकी भी मैरिड लाइफ में ये दिक्कतें हैं तो आज ही अपनी कुंडली पर करें गौर और देखिए कालचक्र। आज पंडित जी आपको रिश्तों में आ रही तकरार का कारण बताएंगे और हैप्पी मैरिड लाइफ से जुड़े कुछ खास और अचूक उपाय भी बताएंगे। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 26 नवंबर 2025 दिन बुधवार। आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 12:01 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। श्रवण नक्षत्र रात 12:33 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। वृद्धि योग दोपहर 12:43 तक। इसके बाद ध्रुव योग शुरू होगा। आज स्कंद खष्टी है और चंपा खष्टी भी है। आज रवि योग बना हुआ है और इसी क्रम में रोज की तरह आज भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:30 बजे तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 तक। इन अशुभ समयों में कोई नए कार्य का शुभारंभ आपको नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा पहला सवाल है कि आजकल जो हम पति पत्नी के बीच कड़वाहट या काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा देखते हैं, इसके पीछे ज्योतिष्य और अन्य कारण क्या है? आज हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए। देखिए, वैसे मैं बताऊं कि आज के युग में विवाह जैसे महत्वपूर्ण सवाल को लोग गौण समझते हैं। मतलब अगर किसी से ये कह दीजिए कि आपको अच्छी धर्म पत्नी पाने के लिए 3 साल तक भगवान की पूजा करनी है तो वो आपको पागल समझेगा जी। और किसी लड़की को कह दीजिए कि 3 साल तक आपको कठोर व्रत करना पड़ेगा एक सुयोग्य पति पाने के लिए, तो आपको बेवकूफ समझेगी। क्यों? लड़के व्रत नहीं कर सकते क्यों? लड़कियों के लिए लिखा है। जबकि हमारा शास्त्र कहता है, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है कि कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या भगवान विष्णु से की और भगवान विष्णु जब प्रकट हुए, बोले वरदान मांगो, तो उन्होंने मालूम है क्या वरदान मांगा? क्या? कि मुझे अपने योग्य एक पत्नी चाहिए और कोई दूसरा वरदान नहीं मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि एवमस्तु। आज के तीसरे दिन दक्ष प्रजापति अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आपके पास आएंगे और देवहूति का पाणी ग्रहण आपके साथ करेंगे। वो सर्वथा आपके अनुकूल है। और कुछ आपको मांगना है? बोले नहीं। बोले अब मैं अपने आप से आपको देता हूं जी। आपकी 9 कन्याएं होंगी जो 9 ऋषियों के साथ ब्याही जाएंगी और मैं स्वयं नारायण आपके पुत्र के रूप में आपके पत्नी के गर्भ से अवतरित होऊंगा। वही कपिल भगवान हुए। तो एक तो पत्नी पाने की कथा ये हो गई और पति पाने की कथा। माता पार्वती जगतजननी जगदम्बा ने 12,000 वर्षों तक बेल के सूखे पत्ते खा करके और शिव के लिए उन्होंने तपस्या की। जब सप्तऋषियों ने समझाया कि तुम कहां फंस गई हो नंग तिरंग के चक्कर में, भगवान विष्णु बहुत अच्छे हैं, हम लोग शादी करवा दें आपकी भगवान विष्णु से, तो माता पार्वती ने कहा, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरहूं शंभु न तर रहूं कुंवारी। 1 करोड़ जन्म भी अगर मुझे लेना पड़े तो विवाह करूंगी तो शिव से
और नहीं तो कुंवारी रहूंगी 1 करोड़ जन्म तक, ये मेरी रगड़ है। तो कहने का मतलब लड़कियों को भी चाहिए कि 15 साल की अवस्था के बाद उन्हें सोमवार का व्रत शुरू कर देना चाहिए, उन्हें भगवान शिव की आराधना शुरू कर देना चाहिए, उन्हें सावन के सोमवार के व्रत का पूर्ण रूपेण निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए और करियर चाहे जो चुनें, लेकिन अपने पूजा पाठ का भी समय उसी में बचा करके रखें। अपने जीवन का एक धार्मिक पहलू जो है उसको मतलब कि किसी को छेड़छाड़ करने ना दें। अगर आपके जीवन में बहुत बड़ा पद है, बहुत धन है, बहुत इज्जत है, बहुत शोहरत है, लेकिन यदि आपका वैवाहिक जीवन बिखरा हुआ है तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में सफलता का मापदंड जो है वो ये है कि आपने अपने परिवार को कैसे संभाला है, कैसे समेटा है और कैसे सुखपूर्वक आपका परिवार चल रहा है। सफलता का मानदंड ये है। सफलता का मानदंड 1000 गज की कोठी नहीं है। सफलता का मापदंड महंगी गाड़ियां नहीं है। सफलता का मानदंड महंगा जीवन, लग्जरी लाइफ नहीं है। सफलता का मानदंड ये है कि आपने अपने रिश्तों को कितना सहेजा है, आपने अपने रिश्तों को कितना संभाला है। सफलता का मानदंड ये है, चाहे वो भाई का रिश्ता हो, चाहे बहन का रिश्ता हो, चाहे पत्नी का रिश्ता हो, चाहे ससुराल का रिश्ता हो, चाहे माता पिता का रिश्ता हो, सारे रिश्तों को आपने कैसे सजा करके रखा है, ये आपके सफलता का मापदंड है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। जिन 12 भावों में जो 7वां भाव होता है वो जीवन साथी का भाव होता है, विवाह का भाव होता है, जीवन साथी के सौंदर्य और उसकी शारीरिक बनावट को प्रदर्शित करता है, दाम्पत्य जीवन के सुख को प्रभावित करता है। और 7वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष का भी विचार किया जाता है। जन्म कुंडली में 7वें भाव सप्तमेश, 7वें भाव में बैठे ग्रह, 7वें भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, 7वें भाव के कारक ग्रह, ये व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर काफी प्रभाव डालते हैं। किसी व्यक्ति का अगर 7वां भाव निर्बल है, 7वां भाव पापी ग्रहों जैसे शनि, मंगल, सूर्य या राहु केतु के प्रभाव में है, कुंडली में गुरु या शुक्र अस्त हैं, तो वैवाहिक जीवन में काफी रुकावटें आती हैं। ये बात तो सर्वसाधारण लोगों को भी पता होनी चाहिए। सप्तम भाव के दूषित होने पर वैवाहिक जीवन कभी अच्छा नहीं हो पाता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से जानते हैं उस ग्रह के बारे में जो अगर कुंडली के 7वें घर में हो तो व्यक्ति की मैरिड लाइफ पर क्या असर पड़ता है। पंडित जी देखिए, अब आपको मैं बताता हूं कि 7वें भाव में शनि अगर अशुभ भाव में हो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर उस पर किसी शुभग्रह की दृष्टि है तब तो उसका दोष परिहार हो जाएगा। लेकिन अगर 7वें भाव में शनि अशुभ स्थिति में है, शत्रु राशि में है, तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी के चयन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 7वें भाव में शनि हो तो वैवाहिक जीवन नीरस होता है। पति पत्नी के संबंधों में आकर्षण की कमी होती है। कुंडली में 7वें भाव में शनि अशुभ हो तो जीवन साथी की वाणी कठोर होती है। जीवन साथी कलेश करना पसंद करता है। 7वें भाव में शनि होने पर व्यक्ति का विवाह देर से होता है। 7वें भाव में शनि होने पर बार बार रिश्ता टूटता है। शादी हो जाए तो वैवाहिक जीवन में कलेश रहता है। 7वें भाव में यदि शनि है और यदि आप वर हैं तो कन्या आपसे हीन जाति की मिलेगी, और यदि आप कन्या हैं तो वर आपको हीन जाति का मिलेगा, आपसे नीची जाति का मिलेगा। किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ झुकाव का कारण भी शनि बनाता है। 7वें भाव में बैठा शनि या तो नौकरी के कारण या क्लेश के कारण पति पत्नी को अलग भी रखता है, क्योंकि 7वें भाव का शनि लग्न पर पूरी दृष्टि देता है। तो ऐसे में व्यक्ति को परिपक्व या अपनी उम्र से काफी बड़ा जीवन साथी भी मिलता है।
इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर तुला राशि का शनि होगा या मित्र गृही शनि होगा या उस पर बृहस्पति शुक्र चंद्रमा की दृष्टि होगी या वो मित्र गृही होगा या उच्च के नवांशक में होगा तो ऐसा बुरा फल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यदि वो पीड़ित होगा, वो शत्रु के नवमांश में होगा, शत्रु की राशि में होगा और पापक ग्रहों से दृष्ट होगा, राहु केतु शनि के प्रभाव, राहु केतु सूर्य के प्रभाव में होगा, तो निश्चित रूप से जो खराब मैंने फलादेश किए हैं वही फलादेश चरितार्थ होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, राकेश हैं लखनऊ से। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल करिए, क्या कुछ मन में प्रश्न है आपके? पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर 1957। जी जी। रात के 10 बजे लखनऊ में। और हमारे ऊपर एक तो कर्जा हो गया है और जो मैं व्यवसाय कर रहा हूँ तो उसमें कोई ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है, जबकि उसको 20 साल हो गए हैं। बिक्री बहुत कम होती है कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है राकेश भैया कि जो आपने प्रश्न किया है, शुक्र और चंद्रमा का इत्तिसाल चतुर्थ दशम की दृष्टि से हो रहा है। जो आपने व्यवसाय किया है वो व्यवसाय इस समय आउट ऑफ ट्रेंड हो रहा है, जिसके कारण उसकी बिक्री बहुत अच्छी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने व्यवसाय को अच्छी गति देने के लिए एक बार अपने व्यावसायिक स्थल पर आपको एक लक्ष्मी जी की प्रतिमा पूजा स्थान में लगा करके व्यावसायिक स्थान पर, और रोज सुबह जब अपने व्यावसायिक स्थान पर आप जाएं तो एक घी का दिया प्रज्वलित करके और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए और लाल फूल से महालक्ष्मी की पूजा करें, धूप दीप जलाएं। अगर ये उपाय आप परमानेंट करें और दुकान बंद करते समय भी महालक्ष्मी के सामने खड़े होकर के 16 बार श्री सूक्तम के मंत्रों का जप करें और दीप जलाएं। दीप ऐसा जलाएं कि बंद करने के बाद भी आग उग लगने की डर न रहे। इतना सेफ्टी तो जरूर लेकर चलें, तो बहुत जल्दी आपकी परिस्थिति में सुधार हो सकता है। लेकिन सही बात यह है कि अब आपकी उम्र जो है वो काफी हो गई है, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 70 साल की उम्र हो गई है। अब ग्रहों का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो 70 साल की उम्र के बाद ग्रहों की पॉजिटिव इम्पैक्ट भी कमजोर हो जाती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप श्री सूक्तम के पाठ अपने व्यावसायिक स्थल के पूजा की जगह पर और घर पर नित्य प्रातः सूर्य को अर्घ्य दे करके 108 बार गायत्री भी बोलने का अभ्यास करिए। इससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आएगा और आपके ऊपर उम्र का प्रभाव ही भी नहीं पड़ेगा और आप अपने काम को तन्मयता से कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक प्रश्न ये भी है कि आज से अगर हम 15-20 साल या 30 साल पहले पीछे चले जाएं तो उस वक्त इतने डिवोर्स के केसेस या इतने लड़ाई झगड़े और इस तरीके की बातें सुनने को नहीं मिलती थी। अब हम देखते हैं कि काफी ज्यादा है। भारत में भी इसके प्रतिशत इतने ज्यादा बढ़े हैं जो चिंता का विषय बनते हैं। तो क्या ज्योतिषीय कारण है, क्या कारण है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है? ज्योतिषीय कारण नहीं है, इसका कारण है देश काल संस्कृति जी। इसका कारण है देश काल परिस्थिति। समझ रही हो? कहने का मतलब पहले जो शादियां होती थी 14 साल 15 साल की उम्र में होती थी जी। और पहले समाज के ऊपर एक सामाजिक बंधन होता था। समाज के लोगों का दबाव होता था कि अगर आपने कुछ गलत काम किया तो आप खान पान से बहिष्कृत कर दिए जाएंगे, आप अपने समाज में खान पान के लायक नहीं रहेंगे, आपके घर किसी शुभ कार्य में कोई उपस्थित नहीं होगा, आपको किसी शुभ कार्य में बुलाया नहीं जाएगा। ये सब एक दबाव होता था समाज का जी। जिसके डर के मारे लोग रिश्तों को निभाते थे। और अब मतलब कि कार्ड की संस्कृति हो गई है। अब अपने वर्ग को बुलाने की कोई बात नहीं है। अब आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं उनको आपने कार्ड दे दिया और उन्होंने 10-20 लोगों ने आपके यहाँ उपस्थिति कर दी, आपका फंक्शन हो गया। अब आप कहीं अछूत हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है।
और शादियां अब हो रही हैं 20 साल के ऊपर, 25 साल, 30 साल, 35 साल में, तो लड़का हो या लड़की दोनों दिमागी रूप से मैच्योर हो जा रहे हैं। अब उनको एडजस्ट होने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि जिस तरह की जीवन शैली उन्होंने विवाह के पहले जी है, अब उस जीवन शैली को एकाएक परिवर्तित कर देना उनके बस की बात नहीं है। तो ये भी एक कारण होता है। और सास ससुर की अपेक्षा होती है आज भी इस कलिकाल में कि बहू 5 बजे भोर में, 4 बजे भोर में उठ जाए और उसके बाद में वो पूजा कर ले और फटाफट चाय बनाकर सबको 6 बजे जगाए, 8 बजे नाश्ता बना दे, 11 बजे भोजन बना दे और पूरे दिन काम में लगी रहे, तब उसकी वाहवाही होगी।